नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग स्वतंत्र उत्तर हिंदी कविता के जो पाठ्यक्रम है उनमें से अज्ञे जी के कविताओं पर चर्चा करेंगे। और अज्ञे की जो कविता है नदी के द्वीप, इस नदी के द्वीप कविताओं पर हम लोग इस तासिकाओं में अध्ययन करते हैं। तो नदी के द्वीप कविता का अध्ययन करने से पहले हम लोग अज्ञे जी के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। तो अज्ञे जो है, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे ये इनका उपनाम है और हिंदी साहित्य जगत में वह अज्ञे नाम से ही जाने जाते हैं, अज्ञे नाम से ही पहचाने जाते हैं। अज्ञे बचपन से ही जिज्ञासु, स्वच्छंद और घुमक्कड़ प्रकृति के हैं। छात्र जीवन में ही वे स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए थे। जल यात्रा भी की उन्होंने। विज्ञान में और अंग्रेजी में एमए के बाद सेना, आकाशवाणी आदि विविध क्षेत्रों में काम करते रहे। प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत, दिनमान, नव भारत टाइम्स आदि हिंदी और थॉट तथा वाक जैसी अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर 1943 में तार सप्तक का संपादन भी किया और उसको कवियों को प्रस्तुत भी किया। यह प्रयोगवाद छायावादी प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं था। अज्ञे जी की कविता पर छायावाद का प्रभाव था। भावात्मकता, सूक्ष्म कोमल कल्पना, चित्रात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण, मधुर रागात्मकता आदि प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में पहले थी। कवि व्यक्तित्व प्रौढ़ हो जाने पर उनमें नई कविता की बौद्धिकता, यथार्थवादिता, नए प्रतीक, नए बिंब, व्यंग्य और विसंगति आदि तत्वों का समावेश हो गया। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत अज्ञे ने कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा और यात्रा वृत्तांत में भी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के वैभव को बढ़ाया है। चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि उनके काव्य संकलन विख्यात और सुप्रसिद्ध है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यासों का हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान है। जयदोल, शरणार्थी आदि कहानी संग्रह में नई कहानी में भी उन्हें प्रतिष्ठित किया है। एक बूंद सहसा उछली और अरे यार रहेंगे याद, उनके यादगार यात्रा वर्णन है। भवानी, उपरा, आत्मनिपेत, त्रिशंकु, लिखी कागज कोरे आदि उनकी निबंध समीक्षा के ग्रंथ विवेचनात्मक गद्य के आदर्श है। अज्ञे को नई कविता का शलखा पुरुष कहा गया है। अब अज्ञे के जीवन परिचय के उपरांत, जीवन और साहित्यिक परिचय के उपरांत हम लोग नदी के द्वीप कविता पर चर्चा करते हैं या नदी के द्वीप कविता का अध्ययन करते हैं। नदी के द्वीप कविताओं का अध्ययन करते हैं। नदी के द्वीप अज्ञे की एक बहुचर्चित कविता है जिसमें अज्ञे जी ने प्रतीकात्मक शैली में यह प्रतिपादित किया है कि युक्ति की स्थिति समाज में एक द्वीप के भांति है। यष्टि चेतना को सुरक्षित रखते हुए भी
वह उस समष्टि का अंग है। नदी समष्टि चेतना का प्रतीक है, जबकि द्वीप व्यष्टि चेतना का। इस द्वीप का जन्म नदी में से हुआ है, किंतु वह नदी के धारा से अलग है। धारा बनने का अर्थ है समष्टि के लिए अपने सत्ता को समाप्त कर देना, किंतु द्वीप बनने का अर्थ है यष्टि चेतना को सुरक्षित रखते हुए समष्टि का अंग बनना। नदी माँ है, द्वीप का जन्म उसी से हुआ है। कवि का मंतव्य है कि समष्टि की सरिता में युक्ति व्यष्टि की स्थिति एक द्वीप के समान है, धारा के समान नहीं है। धारा तो समाज के प्रति पूर्ण समर्पण है, नदी से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं, किंतु द्वीप नदी में होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व रखता है। कवि को यह स्वीकार नहीं है कि वह समष्टि का अंग बनकर अपनी व्यष्टि चेतना को समाप्त कर दे। रेत बनकर वह बह जाना उचित नहीं है। द्वीप की तरह नदी के प्रभाव को झेलते रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में जीवन की सार्थकता है। भले ही नदी विकराल होकर द्वीप को अपने में समेट ले, किंतु ये निश्चित है कि बाढ़ का प्रकोप कम हो जाने पर वह द्वीप फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। द्वीप रेत बनकर धारा का अंग नहीं बन सकता, अपितु अपने अस्तित्व को मिटाकर वह जल को गंदा ही करता है। इसलिए उसकी अलग सत्ता रहने से नदी निर्मल रह सकेंगी। नदी के द्वीप कविता के सामान्य परिचय के बाद हम लोग नदी के द्वीप कविता का भावार्थ या व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी व्याख्या नदी के द्वीप कविता की। हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विन बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोन, गलिया, अंतरीफ, उभार, सैकेत, कूल, सब गोलाइया उसकी गढ़ी है। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं इन पंक्तियों का कि द्वीप अपने बारे में विचार करते हुए कहता है कि हम इस नदी के द्वीप है। हमारा जन्म इस नदी से हुआ है, उसी ने हमें रूप, आकार, पहचान सब कुछ दिया है। हम इस नदी में ही रहते हैं, अतः ये कभी नहीं कहते कि नदी हमें अकेला छोड़कर बहती हुई चली जाए। यदि नदी ने हमें छोड़ दिया तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक नदी है तभी तक हमारा भी अस्तित्व है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। यह नदी हमारी जननी है, हमारी धात्री है, इसी ने हमें रूप और आकार प्रदान किया है। जल में बहने वाले कंकान, मिट्टी, बालू, पत्थर ने एकत्र होकर इस द्वीप को बनाया है। द्वीप के कोन, गलिया, अंतरीफ, उभार, बालू, किनारा, सारी गोलाइया इस नदी की जलधारा ने ही निर्मित की है। भाव यह है कि नदी समष्टि चेतना समाज का प्रतीक है और द्वीप यष्टि चेतना युक्ति का प्रतीक है। समाज में युक्ति का अपना अस्तित्व एवं अस्तित्व है, पर उसे समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। युक्ति का निर्माण समाज से ही होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे द्वीप का निर्माण नदी में होता है। युक्ति को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के प्रति अपना समर्पण करना चाहिए।